For class 12th and subject mathematics, chapter 11, three-dimensional geometry, our next topic is plane, and the subtopic is we have to find the equation of a plane in normal form. For this, let us define the plane uniquely. So, let these are x-axis, y-axis and z-axis. Suppose there is a plane. Plane is like a paper. There are so many planes, but if we define that this plane is perpendicular to this line, then out of infinite plane, again there are infinite plane, but all that planes are perpendicular to this line, and this line is called normal to the plane. So that's why it is called normal form. This is normal line. Now there are many planes that are perpendicular to this line, but out of that let us select one plane, say that is passing through this point A. Now it is a unique plane. एक ऐसा प्लेन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो, तो भी बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं, बट हमने एक दूसरी कंडीशन दे दी कि वो प्लेन इस पॉइंट से पास भी होना चाहिए. सो इट इज़ अ यूनिक प्लेन. हम यूनिकनेस की बात करते हैं क्योंकि हमें एक स्पेशल प्लेन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है और इस पॉइंट से पास करता है. यूनिक होगा तभी हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे. Let us consider any general point R on that plane. Say this is given point A. It is another way of uniqueness of this plane. If this point is not given, and let me define the distance ON. If ON, let it is given 7. So there are infinite planes perpendicular to this line, but the plane that is at a distance of 7 is a unique plane. So first, in normal form, first type, we have given this distance, we will say it is D. Distance ON is equal to D, and n cap, it is the unit vector along this normal. It is called normal which is perpendicular to plane. So इसकी ये यूनिट वेक्टर हमने n कैप वेक्टर लिया है. और हमने इसमें कोई जनरल पॉइंट हम ले सकते हैं. Now see, first type, when plane is determined uniquely, normal to the plane is given and its distance from origin, that is ON, is given. So ON is equal to D is given, or its normal is given. Let ON, it is unit vector in the direction of ON. So this ON will be D times of unit vector. D इसकी लेंथ है और ये इसकी डायरेक्शन है, तो D टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ये हमारा ON वेक्टर हो गया. हमने R कोई जनरल पॉइंट लिया तो उसका भी हमें पोजीशन वेक्टर R मिल जाएगा, और हम एन आर को ज्वाइन करें, ये भी एक पोजीशन वेक्टर मिल गया. अब ये जो एन आर वेक्टर है ये प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, प्लेन पर है, और प्लेन परपेंडिकुलर है ON के, तो ये ON के परपेंडिकुलर है, और जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है. एन आर मतलब R माइनस ON, और ON मतलब n वेक्टर और D वेक्टर. तो R माइनस n वेक्टर और D, बाहर भी n वेक्टर और D, इट इज इक्वल टू 0. अब D तो 0 है नहीं, तो हम इसको राइट में ले जाके 0 कर सकते हैं. क्लियर है? ये D कहाँ गया? ये राइट में जाके 0 हो गया.
बिकॉज d इज नॉट इक्वल टू 0। अब n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो r डॉट एन कैप माइनस एन कैप डॉट एन कैप d इज इक्वल टू 0 हो गया है। यूनिट वेक्टर की यूनिट से डॉट करेंगे तो ये आंसर 1 आएगा। सो r डॉट एन कैप माइनस d इज इक्वल टू 0, या हम इस d को उधर भी लिख सकते हैं तो हमारी वेक्टर फॉर्म आती है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू d। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे n इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, d ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नॉर्मल है। यानी जब भी हमें किसी प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है, उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अब हम इस नॉर्मल फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। r कोई जनरल पॉइंट था तो उसके कोऑर्डिनेट भी जनरल होंगे x y z, और n यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के ये i के साथ जो कॉफिशिएंट है दैट इज़ l m n, इसी से हमें डायरेक्शन रेशोज़ मिलती थी, हमने पिछले वीडियोज़ में देखा। यूनिट वेक्टर के ये कॉफिशिएंट्स जो हैं यही हमें डायरेक्शन रेशोज़ देते हैं। अब r डॉट n, तो इन दोनों की जब आप डॉट करेंगे तो दैट इज़ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इट इज़ इक्वल टू डी। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें प्लेन की इक्वेशन को दी हुई होगी, जिसमें से हम उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये ध्यान रखें, डी निकालते समय ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1। अभी हमने देखा ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन है वेक्टर फॉर्म में, और ये कार्टेशियन फॉर्म में। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फर्स्ट का बी पार्ट है, एक्सरसाइज 11.3 है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। ये प्लेन की इक्वेशन है, आप इससे मैच कर सकते हैं। पहचानने के लिए प्लेन की इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स होनी चाहिए, और ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि सभी की पावर 1 है। So linear equation in 3 variables represent a plane. Linear equation in 2 variables represent a line. अब हमें इसकी यूनिट डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में ला सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा r डॉट, यहाँ पर n यानी ये l m n जो कि यहाँ पर 1 1 1 है, तो ये i प्लस j प्लस k हो गया, इट इज़ इक्वल टू 1। अब हम इससे कंपेयर करें तो हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन बताई थी इट शुड बी यूनिट, बट अभी ये यूनिट नहीं है, क्योंकि जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3 हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये वेक्टर यूनिट वेक्टर मिल जाए। r वेक्टर के साथ अब ये मिल गया i अपॉन √3, j अपॉन √3, k अपॉन √3, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन √3। मुझे नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म दी गई थी, हमने इसे नॉर्मल फॉर्म की वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। r डॉट n कैप है यानी यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारा वेक्टर यूनिट नहीं था, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हमने साइड में निकाला। मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से ये यूनिट वेक्टर आ गया आपका। अब r है, यहाँ यूनिट वेक्टर है, कंपेयर किया तो डेफिनेटली आपकी डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, ये प्लेन ओरिजिन से कितनी दूर हो गया, 1 अपॉन √3 इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गई। और ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर वो हमारा ये यूनिट वेक्टर हो गया। ध्यान देखें, प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी d निकालनी हो तो r के साथ ये वेक्टर यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, जो नहीं था तो हमने उसको उसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। ये भी आप पॉइंट नोट कर लें, यूनिट वेक्टर के लिए किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से
डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें ओनली z इज इक्वल टू 2 दिया है, दैट इज ऑल्सो अ प्लेन। हमने x के कोफिशिएंट्स यहाँ 0 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 0 है। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, r वेक्टर यानी x y z और n वेक्टर हो जाएगा 0i 0j प्लस 1k, इट इज़ इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, और जब ये यूनिट वेक्टर है तो आप कंपेयर करें तो आपके d की वैल्यू 2 आ गई। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। ये हमें प्लेन की वेक्टर फॉर्म दी हुई है इक्वेशन, हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इजीली होगा। r का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि r जनरल पॉइंट लिया था और हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिखते हैं, और ये हमारे पास i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2 है। आप इन दोनों की डॉट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस जे वाले की जे से और k वाले की k से करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 2। ये प्लेन की वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन, और ये प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है। हम इन दोनों को इंटरचेंज कैसे करना है वो अच्छे से समझ लें। हम इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका नॉर्मल वेक्टर हमें दिया है और डी वेक्टर हमें दिया है। हमें पता है प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n यूनिट वेक्टर इट इज़ इक्वल टू डी, बट ये हमारे पास n वेक्टर है। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें n कैप मिल जाएगा। n कैप इज n वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब r डॉट यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो इट इज़ 3 बाय अंडर रूट 70 i 5 बाय अंडर रूट 70 j माइनस 6 बाय अंडर रूट 70 k, इट इज़ इक्वल टू 7। अब आपका ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, तब ये d है और हमारी ये स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गई। आप चाहो तो इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। कार्टेशियन फॉर्म में x के साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 बाय अंडर रूट 70 x 5 बाय अंडर रूट 70 y 6 बाय अंडर रूट 70 z, इट इज़ इक्वल टू 7। दिस इज़ कार्टेशियन फॉर्म। इस रूट 70 को आप चाहो तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। r का मतलब एक्स आई वाई जे प्लस जेड के होता है। ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल निकालने के लिए हमने यूनिट के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब हमने एक एग्जाम्पल 15 लिया है। हमें ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करनी है। हम इस 6 को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। ये हमें कार्टेशियन फॉर्म है, हम इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। 6 को जब आप राइट में ले गए तो ये राइट में 6 हो गया। वेक्टर फॉर्म होती है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। हमें ये d फाइंड करना है, तो कंडीशन ये एन कैप होना चाहिए। तो इसमें आप r यानी x y z आपके इसमें आ गए, और दूसरा वेक्टर है गया 2i माइनस 3j प्लस 4k, इट इज़ इक्वल टू 6। बट अभी ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं मिला है हमें, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल कर देखें तो वो होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 29। तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29 है। सो इट इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर। यूनिट निकालने के लिए इसको अंडर रूट 29 से डिवाइड करना है। तो
डिवाइड बोथ साइड बाय √29। क्यों किया है हमने ये डिवाइड? ताकि हमें ये वेक्टर यूनिट मिल जाए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आर, अब ये यूनिट वेक्टर हो गया तो हम इससे कंपेयर कर लें r डॉट n इज इक्वल टू d, सो इट इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 6 बाय √29, यानी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। अब हम एक क्वेश्चन सीख रहे हैं जिसमें हमें कोई प्लेन दिया हुआ है, ये x y z एक्सिस हैं। जब हम ऑरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए ये प्लेन है और ये पेन इस पे परपेंडिकुलर हो और ये ऑरिजिन से आ रहा है, तो हमें अब इस फुट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस फुट के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली इस डायरेक्शन में, ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई अगर हम OF डिस्टेंस से कर दें तो हमें ये पूरा OF वेक्टर मिल जाएगा। हमें इस फुट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो OF वेक्टर जो मिलेगा, F का पोजीशन वेक्टर, ये हमें F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। मैंने दिए हुए प्लेन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखा और ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √29 है। आप चेक कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16। गिवन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर दोनों तरफ √29 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन इस नॉर्मल फॉर्म में आ गई। हमें यूनिट वेक्टर भी मिल गया और OF डिस्टेंस O से लेके F तक, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी मिल गया। अब हम n कैप की वैल्यू और d की वैल्यू जब इस OF में डाल देंगे तो OF वेक्टर मिलेगा आपको। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म दी हुई थी, हमने कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कर लिया। अब OF वेक्टर जो है दैट इज n कैप, ये n कैप है। n कैप मतलब 2 बाय √29 i, 3 बाय √29 j, 4 बाय √29 k। OF मतलब n कैप, हमने ये n कैप यहाँ से ले लिया, मल्टीप्लाई OF डिस्टेंस। OF डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। इसी OF को ही हम D कॉल करते हैं, तो D की वैल्यू है 6 बाय √29। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 12 बाय √29 i माइनस 18 बाय √29 j प्लस 24 बाय √29 k। ये OF वेक्टर है, इसका मतलब F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 12 बाय √29 कॉमा माइनस 18 बाय √29 कॉमा 24 by √29. So this is the foot of perpendicular। जब हमें F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं इसमें ijk लगा के। अब हमें OF पोजीशन वेक्टर दिया था, हमने उससे F पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो प्लेन की इक्वेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा और वेक्टर फॉर्म में हमने इसको यूनिट वेक्टर बना लिया, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ।
अब जब ये यूनिट वेक्टर है तो ये d होना चाहिए। यूनिट वेक्टर और d की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने से हमें OF यानी F का पोजीशन वेक्टर मिल गया, यानी हमें F फुट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सॉरी, बाय मिस्टेक, आप उसको फिर से एक बार देखिएगा। हमने 2/√29 की 6/√29 से मल्टीप्लाई की थी, तो हम ऊपर तो 12 कर गए बट हम नीचे 29 करना रह गया, तो उसको आप करेक्ट कर लें। नीचे भी √29 और √29 टोटल 29 होंगे। सो फुट ऑफ कोऑर्डिनेट में 29 आएगा, रूट नहीं है वहाँ पे। इस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर की करने के साथ साथ डिनोमिनेटर की भी तो करनी है, इसको नोट कर लीजिए। To find foot of this normal, let us do another example. Exercise 11.3 क्वेश्चन नंबर 4, यही फुट निकालना है सारे क्वेश्चन में। हमने इसका बी पार्ट लिया। इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है, ऑरिजिन से इस प्लेन पर जब ये परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो ये फुट इसका हमें, ये ऐसे जब ऑरिजिन से जाएगा और ये मेरा हाथ अगर प्लेन की तरह काम करे तो ये जो फुट पड़ेगा हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा r डॉट, इसमें x वाला पार्ट नहीं है तो 3j प्लस 4k और ये 6 आपका राइट में चला जाएगा। अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको यूनिट बनाने के लिए इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो वो 5 हो जाएगा। इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब हम इस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू d। तो दिस इज़ यूनिट वेक्टर, ये इसकी लेंथ यूनिट है नॉर्मल में, और d की वैल्यू 6/5 है जो कि डिस्टेंस OF है। सो OF इज इक्वल टू 6/5। अब हमें OF वेक्टर निकालना है, तो वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर की OF से मल्टीप्लाई। तो यूनिट वेक्टर आप यहाँ से देख लें, 3/5i प्लस 4/5k, सॉरी इट इज़ j, और OF की वैल्यू, OF यानी D की वैल्यू 6/5 है। इस बार ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18/25j प्लस 24/25k। इसमें i के कोफिशिएंट नहीं है। जब ये F का पोजीशन वेक्टर है तो F पॉइंट के